अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफरत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो खतरनाक सूरत में होता है। बेहतर ही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। अब वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीके लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे। वो हालात ऐसे बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद, नफरत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। वो हालात वाला तो प्रोपेगेंडा है। इंडिया में हमसे ज़्यादा अमन तो नहीं है, उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज़ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। एक आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम ही नहीं महफूज उनसे किए जाते हैं। उनके स्टेडियम में कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी वो हार रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है। पहले तो ये बात इंडिया कह रहा था कि भाई हमने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेली, लेकिन अब इंडिया समेत कई ममालिक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेली जाए। लिहाजा आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है और ये ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी छीन ली जाएगी। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख लें। पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। मेन जो शहराएं हैं हमारी वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा?
देख के ना वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्ज़ाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी थी कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राज़ी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो रह गई जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। सर आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसके लिए पाकिस्तान ने इतनी तैयारियां की, 1280 करोड़ हमने अपनी ग्राउंड्स तामीर करने पर लगा दिया और अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मैम, ये हमें बहुत बड़ा इवेंट मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन हमारी आवाम जो है इससे भी महरूम हो चुकी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म से ये सदमा ही है। देखिए हर मुल्क को एक जो है ना मेगा इवेंट मिलता है। पिछला भी हमारे इधर एशिया कप होना था, वो भी नहीं हुआ, हम उसकी वजह से भी महरूम हो गए। वो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं था, शायद वो शिफ्ट ही कर दिया है ऑलमोस्ट, और इंडिया नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और इंडिया की वजह से काफ़ी टीमें जो है ना वो नहीं आती। अब उनका क्या सीन है, अब वो वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है एक दिन पहले, ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। करेगा सारा काम जय शाही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल, अगर देखिए इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनसे उनके काफ़ी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये इस चीज़ का हम जवाबदेह नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। सर प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। देखिए मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बस यही था कि विराट कोहली को मैं इधर देख लूँगा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं भी अपनी अब ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सर आपके साथ साथ ये बहुत सारे और भी पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को लाहौर की ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा, एक बात की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया आकर खेलना चाहती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को रिप्लेस कर दे और कोई और टीम खिलवा ले इनकी जगह। अभी देखिए मिस, जो यही काम होना है, अभी ये जो मीटिंग होनी है ना, इसमें यही काम होना है कि कोई ना कोई सलूशन निकाल के, अब इंडिया स्ट्रॉन्ग है ना, वो आईसीसी को ज़्यादा पैसा देता है और जिसकी वजह से शायद ये काम हो ना जाए। अगर ये होता है तो हमारी फिर ये क्रिकेट को भी एक हमारे लिए एक मुस्बत जो है ना वो नहीं जाता। तो याद है बहुत अरसा पहले ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। अब जब फिर से हमें मौका मिला है, टीम्स ने आना शुरू किया है, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रोज़ ख़राब हुए होते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, पुलिस और हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, जो है आंसू गैस फेंकी जा रही होती है। क्या लगता है ये मुल्क आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट हो। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। ये हर रोज़ जो हो रहा है, अभी ये जो इस्लामाबाद बंद था, अब उसकी वजह से कितना बुरा असर जा रहा है। ये सारे के सारा अगर हम चाहें तो हो सकता है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। वो एक शेर है, दीवारें खस्तगी हूँ मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख मुझे आसरा न दे। मैं तो सही बताऊं, मतलब दिल खून के आंसू रो रहा है जो मुल्क के अंदर मौजूदा सूरत हाल है, और अभी इतने लोग बेचारे मारे जा रहे हैं। अब किसी भी पार्टी का कोई बंदा मरे, चाहे पुलिस का आदमी हो, फौज का आदमी हो, कोई इंसान भी हो, वो इस मुल्क का शहरी है
और इस मुल्क से जनाजे उठ रहे हैं, वो मुल्क के और घरों के जनाजे उठ रहे हैं। तो ये हमारी आलमी सतह पे हमारे मुल्क की बेइज्जती है, हमारे लिए एक शर्मनाक लम्हा है कि एक टीम मेहमान इतनी दूर से हमारे मुल्क में आई है और यहाँ वो एक मैच खेलने के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गए। यानी उसे यहाँ ख़तरा है और वहाँ यहाँ के हालात ऐसे हैं, चाहे हमने खुद भेजा या खुद वो तंग आकर उन्होंने इसरार किया वो यहाँ से चले गए। ये एक शर्मनाक लम्हा है। अब इसकी वजह ये है कि हम खुद टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, अदब से मेरा लगाव है। मैंने तो अमन की बात करनी है। मेरा एक शेर है कि है दुआ मेरी या रब, शाद हो वतन मेरा, अमन की हुकूमत हो इसके हर इदारे पर। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे। अब यहाँ पे ये देखिए कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। कोई पीपी का है, कोई पीटीआई का है, कोई तहरीक लब्बैक का है, कोई नून लीग का है। अब एक कट रहा है, मर रहा है और दूसरा उस पर हंस रहा है। और इसी तरह हमारे फौजी मरते हैं या पुलिस वाले मरते हैं किसी जगह पे। वो हालात ऐसे बना दिए गए हैं और इतना उनके अंदर तशद्दुद, नफ़रत उगा दी गई है। हमने अपने सियासी मकासद के लिए, मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ तहरीक ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, हर एक ने एक से बढ़कर एक, हर एक बदले लेने की कोशिश में। अब जो वक्त है इस पे पूरे मुल्क के जो वज़ारा हैं उनको मिल बैठ के कानून साजी करनी चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। अब देखिए जिस तरह भी आप टीम की बात कर रहे हैं तो हमारी आगे वर्ल्ड कप आएगा, कोई और चैम्पियन ट्रॉफी आएगी, तो जिस तरह मेहमान हमारे आएंगे वो यहाँ आके ये सूरत हाल देख कर जाएंगे तो आलमी दुनिया को क्या मैसेज देगा। ऑलरेडी आप देखें कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान का क्या वकार है, क्या इज्जत है। इंडियन टीम पहले ही नहीं आना चाह रही। आप देखें कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक ववेला मचा हुआ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए आएगी नहीं आएगी। अब आप देखें इन सारे मसलों के ऊपर जो है ये मसला, तो वो तो कभी भी नहीं चाह के भी आएंगे पाकिस्तान में। ज़ाहिर है जब एक जगह पे घर में लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे पहले कतरे गारत आ रही, तो कोई जो भी दाना आदमी है वो उसके करीब से गुजरने से भी बचता है। जहाँ भी आग लगी होगी लोग अपने दामन को बचाएंगे, अपने कपड़ों को बचाएंगे। अब जहाँ एक आग लग चुकी है वो गुस्से की, ताब की, नफ़रत की आग है और लोगों के अंदर एक शिद्दत भर दी गई है। शिद्दत पसंदी जहाँ भी होती है वो नुकसानदेह होती है और माजरत से हम एक कौम नहीं रहे, हम एक हजूम बन गए और हजूम जहाँ कहीं भी होगा वो ख़तरनाक सूरत में होता है। हमारे नौजवान क्या है, वो चार इकट्ठे होते हैं तो पहले एक वक्त था कि नौजवान बैठते थे, वो फ़लसफ़ा पे बात करते थे, मज़हब पे बात करते थे, तारीख़ पे बात करते थे, अदब पे बात करते थे, सोच विचार करते थे। अब जहाँ होते हैं हजूम वो एक नेगेटिव सोच लेके चलते हैं। कभी किसी लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया, कभी किसी को नुकसान करना शुरू कर दिया, किसी को अगवा करना शुरू कर दिया। बड़ी माजरत के साथ यहाँ बातों बातों में मेरे सामने बात है, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया, मैंने देखा आलम, यहाँ एक हमारी बेटी, हमारी बहन, एक लड़की जा रही और 10 लड़के उसके पीछे उसका पीछा कर रहे थे। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। मतलब यही सूरत हाल है जब बाहर से लोग आते हैं। अब कहीं विजिटर आए हैं यहाँ पे, उनके साथ ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे हैं, हमारे बहुत लोग मेहमान नवाज भी हैं और एहतराम करने वाले भी हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये उनकी टीम का वापस जाना ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक वाक़या, चाहे जो भी सूरत हो उसको किसी। क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान सेफ है इंडियन टीम के लिए? क्या इंडियन टीम को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? नहीं, सेफ है वो तो देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आई, दुनिया के बड़े बड़े यहाँ खिलाड़ी आए, लेकिन आजकल मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अगर वो टीम गई है तो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हक़ है। अगर वो मतलब एहतियातन नहीं आए या इन दिनों में नहीं ख़ास तौर पे आना चाहते तो ये उनका हक़ है, वो कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अदरवाइज़ जब ये मामला हल हो जाए, ये इस तरह की कहीं भी सूरत हाल, इसी तरह का कोई मामला जब इंडिया के अंदर भी हो तो फिर हमारी टीम को भी एहतियात करनी चाहिए, ये उन्हें हक़ है। सर अभी आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं उनका ये कहना है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच अनाउंस किए जाएंगे तभी चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मौजूदा सूरत हाल जो ये है कि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया अभी तक पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए माना ही नहीं है। 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें इंडिया को मनाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है अगर हम फेस टू फेस बैठ के इंडिया को नहीं मना सके तो क्या हम एक वर्चुअल मीटिंग करके इंडिया को जो है आमादा कर लेंगे कि वो पाकिस्तान आए और चैंपियन ट्रॉफी खेलें? माज़रत के साथ इसमें बात देखें, एक चीज़ होती है मुकालमा और एक चीज़ होती है मुनाजरा। हमारे यहाँ एक कल्चर चल चुका है मुनाजरे का, हर एक हरीफ को गलत समझना, उसको गलत साबित करना, उससे लड़ना, उसको सुनना नहीं।
ये इसका बेहतरीन हाल टेबल टॉक है। आप बैठें बात करें। उसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से ठीक है वो मुल्क अलहदा हो गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, दुनिया में ममालिक अलग अलग होते रहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, हो गया जो कुछ भी। उसके बाद वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के अवाम को भी देखना सोचना चाहिए और हमारे हुक्मरानों को भी। इख्तलाफ अपनी जगह, जब बॉर्डर बन गए, दो अलग अलग हैं, तो उसके बाद वो एक दूसरे के लिए ख़तरनाक ना बने, नुकसानदेह ना बने, एक दूसरे के लिए अजियत का सामान ना करें। वहाँ के एक्टर, हीरो, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ। देखें, ये हमारा पूरा बरसगीर जो है, ये हमारा सारा अपना है। माज़रत के साथ हमें ना जीना नहीं आया। ये बरसगीर है, यहाँ पे इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी, जब अलहदा हो गए जो कुछ भी है, अपनी जगह रहें, अपनी माशियत को मजबूत करें, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करें, तमाम मुल्क मजबूत करें। मैं तो ये बस ये चाहता हूँ कि माशरा जो है उसके अंदर अमन हो, चाहे वहाँ के लोग हो, यहाँ हो। ये इंसानों का कत्ल, इंसानियत का कत्ल, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर ही है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में ना हो, कम से कम हमें फेस सेविंग का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम सब कुछ इतने दावे करने के बावजूद भी हम इंडिया को अपने मुल्क में ना खिला सकें तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। और साथ ही साथ मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मुल्की हालात के सिचुएशन के ऊपर, तो हमें ख़ुद इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि मुल्की हालात की वजह से अगर हम एक और चीज़ जो कि पॉजिटिव इस मुल्क के अंदर हो रही थी, उसकी अगर वो नहीं हो पाएगी, तो हमें सारी अपनी इस सिचुएशन को रिविज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है ना हम क्या ऐसा गलत कर रहे हैं या क्या हमसे गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। सर, आपको पता है इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया, उनकी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है। आप देखें कि हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हैं, उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि ICC अलाउ करेगा पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी होस्ट करने के लिए? बेशक हमने बहुत बड़ी अमाउंट लगाई है, 1280 करोड़ हमने लगा दिया है अपने स्टेडियम जो है रीन्यू करने के लिए। ICC को देखें, मेरे नज़दीक तो ICC अपना सबसे पहले सिक्योरिटी सिचुएशन, बाकी क्योंकि कितने मुल्कों की टीमें आ रही होंगी तो ऑब्वियसली उनका कंसर्न जायज़ है, और अगर वो इसको कैंसिल करता है इस सिचुएशन के पेश नज़र तो हम उनको किसी सूरत भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा। 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ, ताकि इंडिया को मनाया जा सके कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैम्पियन ट्रॉफी खेले। क्या आपको लगता है कि मीटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या इंडिया मान जाएगा? इंडिया तो किसी सूरत नहीं मानेगा, और मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि हमें इंडिया को मनाना पड़ रहा है। अगर नहीं आ रहा भाई ना आए, लेकिन ये कि देखें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो हम लेके आ नहीं सकते और ना हम भीख मांग के लेके आ सकते हैं। तो ठीक है, अगर नहीं आता नहीं आए। और मैं तो कहता हूँ अगर इंडिया नहीं आता, और आपके जो पहले ही आपको दावे नहीं करने चाहिए थे ना, अगर आपने दावे किए तो फिर अभी लेके आओ, और फिर उसके लिए भीख और गिड़गिड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर आप देखिए ना, इंडिया का एक ही कंसर्न हमेशा से रहा है कि वो पाकिस्तान में खुद को महफूज नहीं समझते, और अब कहीं ना कहीं वो अपने इस स्टांस को जो है वो जस्टिफाई करने के भी काबिल हैं। अब आप देखें ना कि जब हमारी यहाँ पे आम आवाम महफूज नहीं है, हम किसी दूसरी टीम को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं इस पे कोई बात, क्या आपकी जो आपने बात की, इस पे मैं क्या ऐड करूँ? श्रीलंकन टीम अपने सीरीज पूरी किए बगैर वापस जा रही है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का माहौल इस काबिल नहीं है कि श्रीलंकन टीम यहाँ पे स्टे कर सके। ऑलरेडी कई साल पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ था, आज भी वो लेबल हमारे माथों पे लगा हुआ है। अगर इसी तरह इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आएंगी और यही हालात रहे तो आहिस्ता हर कोई आना पाकिस्तान में बंद कर देगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, और मैं इस पे मज़ीद क्या ऐड करूँ? आपने हर चीज़ को सम अप कर दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जब तक हम नहीं बेहतर करेंगे तब तक ना किसी टीम को आना चाहिए। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि किसी को आना चाहिए। कोई जो है ना, कोई खैरात तो नहीं कोई टीम हमारे ऊपर करे ना आके, बट ठीक है यार, हम अपने मुल्क के अंदर हालात साजगर करें, उसके बाद ही हम भी एक्सपेक्ट करें कि कोई टीम आए, कोई ना आए। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर हो जाएँ, बोथ पार्टीज़ उनमें थोड़ा सा सेंस प्रिवेल करे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। सर, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं तो फ्यूचर डार्क ही देख रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस लोग अपनी ज़िद को, ख़ास तौर पे जो हमारे आला जो ओहदेदार हैं, वो अगर अपनी ज़िद को ना छोड़ें तो ये जो मुल्क है ये सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि सिविल वॉर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी? जो कुछ हो रहा है पिंडी में, लाहौर में। सिविल वॉर हो तो शुरू हुई है, लेकिन अभी एक पार्टी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो अभी देखते हैं हम कि ये किस तरफ इसका जो है ना सिविल वॉर किस तरफ जाती है। जी, बात तो ऐसे ही, हालात तो बहुत बुरे हैं पाकिस्तान में, ठीक है।
नकवी साहब को एक जगह पे उनका करना चाहिए अपना जो भी है, एक ओहदा संभालें, उनको भी पता है, हमें भी पता चले वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पीसीबी में उनके कुछ नज़र ही नहीं है, उनको तो सिर्फ बस पाकिस्तानी हम लोगों को मारने की है। मोहसिन नकवी साहब को उन्हें चाहिए कि पीसीबी पर सारा काम करें, और वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मुल्क के हालात भी बहुत बुरे हैं आजकल। तो सर आपको लगता है ऐसे हालात में चैंपियन ट्रॉफी हो पाएगी? मुश्किल ही लग रहा है जो हालात हैं पाकिस्तान के। बहुत मुश्किल है। वो देख ले, अभी श्रीलंका की टीम अंडर 90 है, वो वापस चली गई। इसमें ये भी हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है कि एक टीम आके, वो छोटी टीम आके वापस चली गई, तो बड़ी टीम इस हालात में कैसे आएगी पाकिस्तान में। सर आपको पता है 29 नवंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो एक ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ, लेकिन आपको लगता है ये मीटिंग जो है कामयाबी के साथ हो पाएगी? क्योंकि उससे पहले आईसीसी ने जो है वो इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। जी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि अभी ये हम अपनी बात मोहसिन नकवी साहब मना पाएंगे कि भाई इंडिया की टीम इधर खेलनी आती है, चैंपियन ट्रॉफी होती है कि नहीं। जैसे अभी मुल्क के हालात हैं, तो हमारी तो दुआ यही है कि हालात कुछ अच्छे हों मुल्क के, इधर टीमें आए। बड़ी मुश्किल से हमारी जो क्रिकेट बहाल हुई है पाकिस्तान में, नहीं इससे पहले कहाँ क्रिकेट हुई करती थी। वो 2008 में जैसे हुआ था, उसके बाद बड़े तकरीबन 5-8-10 साल लग गए फिर क्रिकेट बहाल करने में। बड़ी इन्होंने कोशिशें की, अब वही हालात दोबारा हो रहे हैं। ये देखिए, अब इंटर 90 टीम एक होकर, छोटी टीम होकर पाकिस्तान से वापस जा रही है। शर्मनाक की बात है, अब एक इंडिया की टीम नहीं आ रही, बाकी हर मुल्क की टीम आ रही है, एक इंडिया की नहीं आ रही। इसमें वो मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा बोझ डालना चाहिए बीसीबी के, ये नहीं है बाकी सारी टीमें आएगी, एक इंडिया की क्यों नहीं आ रही। ऐसे कौन से हालात है, इधर कौन से दहशतगर्द फिर रहे हैं। जब भी इधर कोई आता है ना, टीम वाले कोई भी टीम आती है किसी मुल्क की, इधर इनकी इतनी सिक्योरिटी प्रपोज की जाती है कि कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सिक्योरिटी उनको मिलती है। इस वक्त ये मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा ये है वो कह रहे हैं कि ये तो आपस में ही लड़ मड़ रहे हैं, ये हमारी क्या हिफाजत करेंगे, हमें क्या प्रोटोकॉल देंगे? नहीं, प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलता है। ये देखिए, अभी इससे पहले जो इंग्लैंड की टीम है उनको कितना प्रोटोकॉल मिला है, वो पूरे टेस्ट पूरी सीरीज खेल के गई है टेस्ट सीरीज। जो 200 के करीब पाकिस्तान के लोग मर गए हैं इन धरनों में, इन एहतजाजों में, क्या कहेंगे? आपको लगता है ये सब देखने के बाद आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने देगा? ये तो हमारे वो सियासतदानों को सोचना चाहिए ना कि हमारे मुल्क के क्या हालात है, हमें कैसे सिचुएशन करनी चाहिए, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। इनको उनको सोचना चाहिए, अपने बैठ के मिलजुल के ये काम करना चाहिए। ये तो नहीं इसमें वो हम भी मारे हैं, हमारी पार फोर्स भी मारी जा रही है, इसमें ये तो नहीं होना है। हमारे मोहसिन नकवी साहब को ये सोचना चाहिए कि अभी मैं चेयरमैन और पीसीबी का चेयरमैन है और वज़ीर दाखिला है, उनको एक साइड पे रहना चाहिए कि हम क्या जिस साइड पे उनकी मानी जाए। ये देखे अब उधर हैं इधर, इनको पता नहीं चलता मैंने क्रिकेट में क्या करना है, उधर क्या करना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हालात तो बुरे ही हैं पाकिस्तान के फिलहाल तो, लेकिन ये एक जो है ना बीसीसीआई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से आईसीसी में भी इंडियन का सदर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो प्रॉपर गंडा तो प्रॉपर करते हैं। बाकी मुल्कों को भी डॉलर्स लालच दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना जाएं, तो लगता तो नहीं है कि पीसीबी हो सकेगी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। सर मैं फिर वही बात करूंगी कि सारा मुद्दा जो है इस वक्त पाकिस्तान के हालात पे आके ठहर गया है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हम वहाँ जाके खेल सकें। वो हालात वाला तो प्रॉपर गंडा ये इंडिया में हमसे ज़्यादा अमन तो नहीं है, उधर भी तो बहुत इस तरह के हालात, उधर रोज़ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। ये आज की तो बात नहीं, उनका तो स्टेडियम ही नहीं महफूज उनसे किए जाते हैं। उनके स्टेडियम में कोई मैच होता है इंडिया का, किसी भी टीम आ रही होती है तो अंडे चल रहे होते हैं, पत्थर चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पाकिस्तान में तो अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है हमारे मुल्क में।